नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका कथा सागर विद्यालोक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं आज की रोचक कथा। बहुत समय पहले पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा की, हे माधव, कृपया बताइए अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह एकादशी पापांकुशा एकादशी कहलाती है। जो भी इसे श्रद्धा पूर्वक करता है वह अपने पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक निर्दयी बेहलिया रहता था। उसका नाम था क्रोधन। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। उसका पूरा जीवन हिंसा, झूठ, लूटपाट, मदपान और बुरी संगति में बीत गया। समय बीतता गया और जब उसका अंतिम समय नजदीक आया तो यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, कल इस पापी का जीवन समाप्त करो और इसे यमलोक ले आओ। यमदूत क्रोधन के सामने आकर बोले, सुनो, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनते ही बेहलिया भयभीत हो उठा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से कांपते हुए वह ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर केवल पाप किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस भयावह स्थिति से बच सकूं। ऋषि अंगिरा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत कर भगवान श्री विष्णु की उपासना करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। संयोग से वह दिन पापांकुशा एकादशी का था। क्रोधन ने पूरे नियम और भक्ति भाव से व्रत किया, भगवान विष्णु की आराधना की और चमत्कार हुआ। उसके सारे पाप मिट गए। जब यमदूत उसे लेने पहुंचे और यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर खाली हाथ लौट आए। अंततः क्रोधन विष्णु भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से उतना पुण्य मिलता है जितना कठिन तपस्या से भी प्राप्त करना मुश्किल होता है। यह व्रत मनुष्य को यमलोक की यातनाओं से बचाकर सीधा विष्णु लोक तक पहुंचा देता है। तो भक्तों, यह थी पापांकुशा एकादशी की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक जय श्री हरि विष्णु।